हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग की संवर्ग। वर्ग की संवर्ग में आप देखोगे क्या होता है। तो जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो द्विपद नाम पद्धति थी उसमें प्रत्येक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है वंश और दूसरा जाति। ये जो वंश है, ये जाति है, गण है, प्रभाग है या जगत, इसी को हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो वर्गीकरण के अंदर जो भी सोपान होता है, प्रत्येक स्टेप जो होता है वो एक पद या एक वर्ग को प्रदर्शित करता है और इसी की व्यवस्था को, वर्गीकरण की ऐसी व्यवस्था को ही हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और जब हर एक कैटेगरी को, हर एक वर्ग की संवर्ग को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर अनुक्रम में लगाते हैं तो हमको वर्ग की पदानुक्रम मिलता है। वैज्ञानिकों ने उपसंवर्गों को भी विकसित किया है। अनिवार्य रूप से 7 संवर्ग हैं। तो जो कैटेगरीज हैं वो आपको कितनी पढ़नी है? 7। कौन कौन सी? प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या प्रभाग और जगत। संघ होता है जंतुओं के लिए, प्रभाग होता है पौधों के लिए। ठीक है, पादपों के लिए प्रभाग का उपयोग किया जाता है जिसमें संबंधित वर्ग आते हैं, ये वर्ग आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सभी संवर्ग को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, आप कैसे भी अरेंज कर लो। तो ये जो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट मिल रहा है इसी को हम वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। इसी को हम वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रजाति से जगत की ओर बढ़ने पर समान लक्षणों की संख्या घटती जाती है। मतलब जब हम जैसे जैसे प्रजाति से जगत की ओर जाते हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाते हैं, वर्गीकरण में हर एक पद या वर्गक एक वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति से जगत की ओर, जो कि सबसे बड़ी इकाई है वर्गीकरण की, जाति से जगत की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स की संख्या घटती जाती है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं, समान लक्षणों की संख्या घटती जाती है। मीन्स आप प्रजाति से जगत की ओर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे आपको समान लक्षणों की संख्या कम दिखाई देगी, विभिन्न लक्षण आपके ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, यही पार्ट यहाँ पे लिखा गया और ये नीट 2022 का क्वेश्चन भी है। नीट 2022 में पूछा गया था कि प्रजाति से जगत की ओर जाने पर समान लक्षणों की संख्या घटती है, बढ़ती है, कोई भी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ऐसे करके ऑप्शंस थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो देखना है वंश क्या होता है। तो वंश होता है जो प्रजाति ही, वो तो सबसे निचला संवर्ग है, सबसे छोटी इकाई है, मूलभूत इकाई है वर्गीकरण की। संबंधित प्रजाति को एक वर्ग में रख दिया जाता है, संबंधित वर्गों को एक कुल में रख दिया जाता है, जिसका हम निर्धारण उसके वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। और संबंधित कुल को एक गण में रख दिया जाता है। गण को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, कुल को इंग्लिश में बोला जाता है फैमिली। ठीक है, संबंधित गण को वर्ग में रख दिया जाएगा, वर्ग मतलब क्लास जिसे आप कहते हो, और संबंधित क्लास को संघ या प्रभाग में रखा जाएगा। संबंधित संघ या प्रभाग को इसमें जगत में रखा जाता है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिए गए हैं संवर्ग, आप देख सकते हो प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या प्रभाग और जगत, ये सारे संवर्ग हैं। और इसमें पादपों और जंतुओं दोनों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आपकी एनसीईआरटी ने, उसी की ये समरी है। जैसे देखिए ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलानोजेना। ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलानोजेना ये क्या हैं? पादपों की प्रजातियां हैं। इन तीनों प्रजातियों को उठा के सोलेनम नाम के वंश में रख दिया गया। फिर सोलेनम वंश के साथ धतूरा और पेट्यूनिया नाम के भी वंश को इंक्लूड किया गया, तो उनको फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखा गया। सोलेनेसी फैमिली में कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली भी इंक्लूड कर दिया, तो बन गया आपका गण पॉलीमोनियल्स।
पॉलीमोनियल्स गढ़ के साथ सैपिनडेल्स गढ़ को भी आपने इंक्लूड कर दिया। सैपिनडेल्स किसका गढ़ होता है? आम का, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर दिया तो आपका वर्ग बन गया, क्लास बन गई डाइकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोनी में मोनोकोटिलेडोनी क्लास भी ऐड कर दिया तो आपका प्रभाग बन जाता है। पादपों के केस में प्रभाग बनता है, जंतुओं के केस में संघ बनता है। तो यहाँ हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो डाइकोट और मोनोकाट क्लास को मिला के जो हमारा डिवीजन बनता है उसे कहते हैं एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्म डिवीजन के साथ जिम्नोस्पर्म डिवीजन को भी मैंने ऐड कर दिया तो आपका यहाँ पे बन जाएगा किंगडम प्लांटी या जगत पादप, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम जंतुओं की स्पीसीज़ को देखते हैं तो उसमें आप देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, लियो, टिग्रस और पार्डस। लियो, टिग्रस, पार्डस जंतुओं की जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं। इन तीनों को मिला के हमने बना दिया क्या? वंश पैंथेरा। जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, तीन आपके क्या मिल गए? जंतु मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पैंथेरा वंश में फेलिस वंश को भी ऐड कर दें तो यहाँ पे जो फैमिली बनती है उसका नाम है फेलिडी। तो फेलिडी कुल में फेलिस वंश भी है और पैंथेरा वंश भी है। सेम इसी प्रकार जब हम फेलिडी कुल में कैनिडी कुल जो कि कुत्ते की कुल होता है, कुत्ते की फैमिली है, उसमें फैलिडी मतलब बिल्ली की फैमिली को इंक्लूड कर देते हैं तो एक गढ़ बनता है जिसे कहते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा गढ़ में अगर प्राइमेटा गढ़ को भी ऐड कर दे तो बनता है वर्ग मैमेलिया। मैमेलिया वर्ग में एवीज और रेप्टिलिया को भी ऐड कर दें तो संघ बनता है जंतुओं के केस में जिसका नाम है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा संघ में नॉन कॉर्डेटा संघ को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जगत बनता है एनिमेलिया। ये इतना बड़ा आपका जो क्लासिफिकेशन है, एक फ्लो चार्ट है, इसको आप 3 से 4 बार रब पे लिखेंगे। जब तक आपको ये एज इट इज़ याद नहीं हो जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्रॉपर वीडियो को पॉज करिए, इसको पूरा लिखिए, प्रैक्टिस करिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक वर्ग की संवर्ग। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सिस्टेमैटिक्स शब्द जो है वो लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितना उच्च संवर्ग होगा समान स्तर पर अन्य टेक्सा के साथ संबंध निर्धारित करने में उतनी ही अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम प्रजाति से जगत की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में, जिससे वर्गीकरण करने में भी बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका ये चार्ट है जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया गया है, इसको भी आपको याद ही करना है एज इट इज़। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सामान्य नाम दिया गया है, यहाँ उसका जैविक नाम दिया है, वंश, कुल, गण, वर्ग और संख्या प्रभाग के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे मनुष्य का आप देखो तो मानव का जैविक नाम या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। वंश होमो हो जाएगा और सेपियंस हो जाएगी आपकी जाति। कुल या फैमिली क्या होती है? होमोनिडी। गण या ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा। क्लास या वर्ग क्या होता है? मैमेलिया। और संघ क्या हो जाएगा इसका, जिसे फाइलम भी आप बोलते हो, कॉर्डेटा। तो हम सब कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं। ऐसे ही आप घरेलू मक्खी का देखो, 2021 के नीट में पूछा गया है। घरेलू मक्खी का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका और वंश मस्का है, इसकी फैमिली पूछी गई थी। कुल यानी कि म्यूसिडी होती है, ठीक है। गढ़ डिप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है और इसका संघ होता है आर्थ्रोपोडा। सेम यहाँ पे आम का दिया गया है, इसी तरीके से आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका, वंश मैंजीफेरा हो जाएगा। कुल इसकी होती है एनाकार्डियेसी, याद रखिए। गढ़ इसका होता है सैपिनडेल्स, वर्ग इसका होता है डाइकोटिलेडोनी और प्रभाग होता है, डिवीजन जिसे आप कहते हो प्लांट्स में, ये होता है आपका एंजियोस्पर्मी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप किसका देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेहूं का नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इसका वंश है। कुल इसका होता है पोएसी, गढ़ इसका है पोएल्स, वर्ग है मोनोकोटिलेडोनी और प्रभाग सेम इसका क्या होता है? एंजियोस्पर्मी, ठीक है। प्रभाग इसका भी है एंजियोस्पर्मी। तो ये आप एज इट इज़ याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट आपका टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वर्ग की सहायता साधन।
सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी की होती है और हर्बेरियम से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय में पौधे के नमूने को एक कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। प्रत्येक शीट पर एक लेबल लगा होता है जिस पर नमूने की जानकारी होती है। तो हर्बेरियम शीट आपने भी प्रिपेयर किया होगा अपने स्कूल के प्रैक्टिकल के समय, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होती है? एक शीट होती है जिस पे प्लांट के नमूने को हम चिपकाते हैं, ठीक है, दबाकर सुखाकर परिरक्षित करते हैं और इस पर एक लेबल लगा होता है जिस पर हम बहुत सारी जानकारी लिखते हैं। नीट 2017 में पूछा गया था कि कौन सी जानकारी, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन था प्लांट हाइट। ये प्लांट हाइट मतलब पौधे की लंबाई जो जानकारी होती है वो हर्बेरियम शीट पर नहीं दी होती है। कौन सी जानकारी दी होती है? इस जो नमूना लगाया गया है जिस प्लांट का, उसका साइंटिफिक नेम, उसका स्थानीय नाम, साथ साथ जिस साइंटिस्ट ने इसको कलेक्ट किया, नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारी जानकारी इस लेवल पे होती है। प्लांट हाइट नाम की जानकारी इस लेवल पे नहीं होती, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे? संग्रहालय पे। तो संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय में क्या होता है? प्रायः विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थानों में स्थापित किए जाते हैं। इनमें परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। तो इसमें केवल प्लांट्स थे, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के नमूने रखे होते हैं और कीटों को हम क्या करते हैं? डिब्बों में परिरक्षित करते हैं। आफ्टर किलिंग, पिनिंग, पिचिंग, दबाकर, मारकर, दबाकर, सुखाकर उनको हम डिब्बों में इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब आपका आता है अगला टॉपिक, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जिससे आप कहते हो जूलॉजिकल पार्क। तो इसमें हम वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखते हैं, उनको कैद करके नहीं रखते हैं, उनको खुला छोड़ते हैं। प्राकृतिक जैसे वो जंगल में रहते हैं उसी तरह उनको हम रखते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे वनस्पति जगत, वनस्पति जात होता है जिससे आप कहते हो फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट पाए जा रहे हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्लांट की जानकारी देता है, उसे फ्लोरा कहते हैं। उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स की जो जानकारी देता है, सभी एनिमल्स की जो जानकारी देगा उसे फ्यूना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने फ्यूना का जिक्र नहीं किया है, केवल उन्होंने वनस्पति जात का जिक्र किया है जिसे आप कहते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होती है? एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप प्रजातियों की सूची को हम फ्लोरा कहते हैं। सेम इसी प्रकार मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ क्या है? किसी एक के बारे में, किसी एक वर्ग की पूरी जानकारी दे उसे मोनोग्राफ कहते हैं। मैनुअल क्या है? एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को पहचानने में जो सहायता करता है उसे मैनुअल कहते हैं। तो मैनुअल में प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक विशेष एरिया में केवल प्लांट्स हैं तो फ्लोरा, केवल एनिमल्स हैं तो फ्योना, और किसी एक वर्ग के बारे में जो जानकारी देता है, डिस्क्रिप्शन अबाउट ओनली वन टेक्सॉन, तो उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। आपने देखा हर्बेरियम क्या है, आपने देखा संग्रहालय क्या होते हैं, आपने देखा जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, वनस्पति जात, मोनोग्राफ, मैनुअल। अब आपका 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है इसमें, वनस्पति उद्यान और कुंजी। तो पहले हम देखते हैं वनस्पति उद्यान क्या होता है। तो जो आपके वनस्पति उद्यान होते हैं उसमें हम जीवित पौधों का संग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे जूलॉजिकल पार्क्स में जीवित जंतुओं का संग्रहण किया जाता है, वैसे ही बॉटेनिकल गार्डन्स में जीवित पौधों का संग्रहण होता है, पौधे लगे होते हैं। हर एक पौधे पर एक लेबल लगा होता है जिसमें उस पौधे के बारे में जानकारी लिखी होती है। सबसे बड़ा जो आपका बेसिकली बॉटेनिकल गार्डन है वो कीव इंग्लैंड में है और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, NBRI, तो आपका NBRI आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात आती है कुंजी की।
तो कुंजी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुंजी जो होती है इसका नेचर कैसा होता है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो कुंजी का जो नेचर है, की का नेचर होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब ये विश्लेषणों के ऊपर आधारित होती है। तो कुंजी की विश्लेषणात्मक प्रकृति वाली होती है। विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी लक्षण मतलब जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, अपोजिट कैरेक्टर्स, इसके जो पेयर बनते हैं उसे हम युग्मित या कपलेट कहते हैं। कपलेट समानताओं तथा असमानताओं पर, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ पे बेस्ड होता है ये की। ठीक है, की किस पे बेस्ड होता है, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होती है। इसमें जो विपर्यासी लक्षणों का युग्म होता है उसे कपलेट कहते हैं। और इसका हर एक स्टेटमेंट, की का हर एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड कहलाता है और मार्गदर्शन का कार्य करता है। प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है, जिसे लीड कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, युग्मित या कपलेट कहते हैं। की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल होती है। और ये डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ पे बेस्ड होते हैं। यहाँ से आने वाले, इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं दोनों वीडियोस में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अब आपका काम क्या है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप इस चैप्टर के पिछले 5 साल के 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो अगर, तो आप वो भी बताइए। मेरे साइड से तो कोई पॉइंट छूटा नहीं है, अगर है तो आप बता सकते हो कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।